की जो समस्याएं हैं वो कोई नई नहीं है। पिछले कई सालों से ये लोग अपने हकों की लड़ाई को लेकर पीएचई कार्यालय में लगातार प्रदर्शन जो है वो करते रहे हैं। चाहे वो धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे कोई भी मौसम हो, अपनी परेशानियों को लेकर इन्होंने सरकार से गुहार लगाई है। लेकिन सरकार की तरफ से जो मिला है वो हमेशा आश्वासन पर आश्वासन। लेकिन हम बात करें, कल 16 तारीख है और एक बार फिर से जम्मू में पीएचई डेली वेजर वर्कर्स का जो प्रदर्शन है वो बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ने वाला है। क्या कुछ गतिविधियां रहेंगी, उसी के संदर्भ में आज हम इन पीएचई डेली वेजर वर्कर्स से बातचीत करने आए हैं। सर, आपसे सबसे पहले बात करते हैं। जाहिर सी बात है, जनता को भी आपके मुद्दों को लेकर साफ तौर पर जानकारी और समझ है, लेकिन आपको लगता है कि आपके लगातार प्रयासों से प्रदर्शन करने के चलते भी सरकार जो है अभी तक आपकी मांगों को अनसुना ही करती आई है, या किसी तरह की अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है? आपका शुक्रिया और आपके चैनल का। देखिए, हमारी जो समस्या है बच्चे से लेके बूढ़े तक और पंच से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, इवन द प्रेसिडेंट तक पता है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो 2014 में बीजेपी की तरफ से इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने ललकार रैली में उनके सामने ये बात कही गई थी कि जम्मू कश्मीर में अगर सबसे बड़ी समस्या कोई है वो धारा 370 पैंती है। उसके बाद दूसरी समस्या जो है वो 60,000 डेली वेज कैजुअल लेबर है, जो इस बैकबोन है इस निज़ाम को चलाने के, इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए। और परसों के बयान से आपने एलजी साहब के मुंह से भी सुन लिया कि 1 लाख जो लोग बैकडोर गए उनकी वजह से हमें शासन प्रशासन चलाने में दिक्कत आ रही है। कौन सी आपको दिक्कत आ रही है? हम लोगों ने कोविड में काम किया है, अपनी जान हथेली पे रखी है, और आप ये कहते हो आप मुश्किल आ रही है? सभी आपके ऑफिसर वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, हम लोग अपनी जान हथेली पे रख के काम कर रहे थे, और आज ये आप हमें सिला दे रहे हो। 2.5 साल से आप हमें लगातार रड़ा दे रहे हो, लगातार काम ले रहे हो। आज आप ये कह रहे हो कि हम लोग हमारी वजह से परेशानी आ रही। कौन सी परेशानी आ रही है बताइए? हमने किसको तंग किया? पीसफुल मैनर में पिछले 8 महीने से लगातार कह रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कि किसी को परेशानी ना आए। अगर हमने जनता को परेशान करना होता तो हम कोविड में काम नहीं करते, हम मजबूर होकर इस रास्ते पे चले। जो जल विभाग है, खासतौर पर आप लोग जिस तरह से काम करते हैं, शहरों में नहीं गांव-गांव में भी पानी पहुंचाने का काम जो है किया जाता है, और गर्मियों के समय में खासतौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है पानी की सप्लाई। फिर भी आप इतने समय से काम कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें हैप्पी सिंह जी और कई ऐसे एसोसिएशन के लोग हैं, कई ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने आपको अपना समर्थन दिया, तो बावजूद इसके भी आपकी सुनवाई अभी तक नहीं हो पा रही है। रविंदर रैना ने खुद ये कहा है कि आप लोगों की डिमांड जरूर जेन्युइन है, लेकिन कहां कमी छूट रही है और किस षड्यंत्र का हिस्सा पीएचई डेली वेजर बन रहा है? देखिए, आपने कहा कि गांव हो शहर हो, मैं आपको इवन तक बताऊं कि हमारे साथी 15-15, 20-20 किलोमीटर पहाड़ों में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, जहां से पानी के सोर्स है वो जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। जंगली जानवरों ने कई बार हमारे साथियों में अटैक किया, कई लोग हमारे बर्फ से स्लिप हुए, 1.5 किलोमीटर नीचे जाकर उनकी डेड बॉडी मिली, और आज हमें यह कहा जाता है कि इनकी वजह से शासन चलाना मुश्किल हो रहा है। हमारे लिए कमी कोई नहीं है, हम अपने बच्चों के लिए अपने मान सम्मान की पूरी ईमानदारी से लड़ रहे हैं। सामने वाला प्रशासन बेईमान है, हम बेईमान नहीं, हम अपने बच्चों के लिए ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये पॉलिसी लेकर रहेंगे। पॉलिसी नहीं मिलेगी तो ये सिस्टम भी बंद होगा। आज की डेट में पीएचई लड़ रहा है, पीएचई के साथ और डिपार्टमेंट लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में आप ये देखोगे कि कितने लोग रोडों पे आएंगे। एलजी साहब के परसों के बयान ने हमें काफी बेनिफिट देना है, क्योंकि उन्होंने ये बता दिया कि उनके दिल में क्या है। 11 नवंबर 2020 को बोलते हैं कि आप मेरे दरवाजे पे आए हो, मायूस होकर नहीं जाओ। डीडीसी इलेक्शन के बाद आपका रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद कई चैनलों पे ये कहते हैं, चाहे वो जी कंक्लेव था या एक और निजी चैनल का कंक्लेव था, वहां क्या कि जो लोग 10 सितंबर की बात है 2022, जो लोग धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मांग जायज है, उनकी आवाज हम प्रशासन तक पहुंच गई है। हम इस मांग के अंदर उनका कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। उसके बाद 26 जनवरी को ये बोला जो अस्थायी कर्मी है उनका भी हम कुछ करेंगे, और परसों ये कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने भाई लॉलीपॉप और एक झूठे वादे जो है वो आप लोगों के साथ जरूर सरकार कह रही है, क्योंकि एक तरफ जहां मना नहीं कर रही आप लोगों की परेशानियों को लेकर, और दूसरी तरफ कुछ कर भी नहीं रही है, तो जस का तस पड़ा हुआ है काफी समय से। तो कितना मुश्किल है आप लोगों को इस चीज को समझ पाना? देखिए, उसी लड़ाई से, उसी चीज से हम बाहर निकलना चाहते हैं। हम इनको कोई डिमांड नहीं करते, इनका कोई एहसान नहीं लेना चाहते। हम कहते हैं आपने नहीं रखना, हमारा पेंडिंग दीजिए, हमारा 20 पैसा का पीएफ दीजिए, हमारे वो साथी जो सुसाइड कर गए, जो बगैर इलाज के मर गए, उनको जिंदा कीजिए। हमारे साथियों की जवानी दीजिए वापस, जो 30 साल इस डिपार्टमेंट को देके बगैर कुछ लिए घर चले गए। आप लोग
पॉलिटिकल लीडर हो या बाकी लोग हो, ब्यूरोक्रेट हो, अपने लिए कुछ करना हो तो एकदम से वो सारे बेनिफिट दिए समाज जाते का हैं। और कौन सा वर्ग है, कौन सा जम्मू सिविल सोसाइटीज की बात करें या कौन ऐसे लोग हैं, नुमाइंदे हैं जो आप लोगों के समर्थन में हैं और आपको लगता है कि सरकार उनका आपके साथ होना सरकार पर दबाव बनाए? देखिए, समाज का हर वो वर्ग जिसने कोविड में हमें काम करते देखा या आज भी जो सुबह मॉर्निंग वॉक करने या सुबह 4 बजे जाते हैं तो हमारा पीएचई का डेली गलियों में पानी खोल रहा होता है, और रात को 12 बजे कोई अपने काम से आता है तब भी हम लोग काम कर रहे होते हैं। हम लोग 24/7 काम करने वाले हैं, एसेंशियल सर्विस है, ना हमें कोई छुट्टी है ना कोई मेडिकल है, फिर भी इस उम्मीद पे हमारा साथी काम कर रहा है आज नहीं तो कल रेगुलर होंगे। और जो साथी आज भी ये सोच रहे हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, जब तक घरों से नहीं निकलोगे, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तभी ये जंग जीती जाएगी। एक सवाल लेंगे जाने से पहले, यहाँ पर अगर बात होती है विधानसभा चुनाव की, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, जाहिर सी बात है बहुत सारी पार्टियां, स्थानीय पार्टियां जो हैं वोट के लिए सड़कों पर भी निकलेंगी। आपको लगता है कि इस स्थिति में जो है आपका किसी तरह का भारतीय जनता पार्टी को समर्थन रहेगा, या वो ऐसी राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने आपकी सुनवाई नहीं सुनी, चाहे वो विपक्ष में भी हों? अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, 2014 में आज बीजेपी के कुछ लीडर कहते हैं जी ये पिछली सरकारों ने लगाए हैं, चाहे उनके केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे, तो उनको हमने ये बताया कि पिछली सरकारों ने लगाए थे लेकिन हम जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। तो 21 फरवरी 2022 को हमने उनके घर का घेराव किया था। उसके बाद वो लोकसभा में बोले कि नहीं, इनका मसला हल हो जाए, इनका कसूर कोई नहीं, ये ठगे गए हैं। माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी, उन्होंने भी लोकसभा में बोला, मसूदी साहब एनसी के, उन्होंने भी बोला कि इनका मसला हल करना चाहिए। देखिए, हम पॉलिटिकल लीडरों के चक्कर में नहीं पड़ते। 2002 से लेके जितनी भी पॉलिटिकल सरकारें यहाँ पे आई, सब ने हमारा शोषण किया, सब ने हमें ठगा। आज की डेट में हम ये कहते हैं, हमें एलजी प्रशासन से ये उम्मीद है, और उम्मीद का एक कारण है कि देवेंद्र सिंह राणा जी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर मसला हल होगा तो एलजी प्रशासन में होगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार में ये बिल पावर नहीं है कि वो डेली का मसला हल कर सके। लेकिन मैं राणा साहब को एक बात कहता हूं कि आप लोग 2002 में एमएलए की पे कितनी थी, उसके बाद वो बढ़ती आज 1,80,000 हो गई। वो विल पावर है आपको अपनी पे बढ़ाने के लिए, अपनी फैसिलिटी लेने के लिए, लेकिन गरीब डेलीवरी की थाली में कुछ जाए ना, उसके लिए विल पावर ढूंढना। आखिरी सवाल, कल जिस तरह से प्रदर्शन है, किस तरह का मैसेज और चुनौती और चेतावनी सरकार के लिए आप लोग देकर आए? देखिए, हमारा सीधा स्पष्ट वो चुनौती समझे, वो रिक्वेस्ट समझे, वो मैसेज समझे कि हमें रेगुलर पास दिया जाए। जो 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ इन्होंने रोका है, इन्होंने 2 SRO होल्ड किया आके, बिल्कुल उन पर काम नहीं किया जा रहा और लिंगरान किया जाए, वार वार टाल मटोल की नीति अपनाई जा रही है। टाइम को किल किया जाता है, ऑफिसर बुलाते हैं। आज भी कुछ सीनियर ऑफिसरों का फोन आया था, हम जी आपसे मीटिंग कर कुछ कर, हमने कहा 9 महीने से आप मीटिंगें कर रहे हो, क्या करना आपने हमारे लिए? आप एक क्लियर कट सिस्टम लाइए। एलजी साहब को बोलिए हमें नहीं मिला मत मिलिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम कह दीजिए 60,011 लोग जो हैं हमें उनकी जरूरत नहीं है, हमारा पेंडिंग दे दो, हमारे 20-25 साल का जो पीएफ वो दे दो, हमें क्या करनी है आपकी बदमजूरी। तो दर्शकों, आपने सुना पीएचई डेली वेजर वर्कर्स की जो ये गुहार, और पहली बार नहीं है कि इस तरह की समस्याएं और अपने बातों को लेकर ये सरकार के सामने मौजूद हो रहे हैं समय दर समय। लेकिन कल की बात करें, 16 मार्च है, एक बहुत बड़ा एक आंदोलन जो है पीएचई डेली वेजर्स वर्कर्स का कार्यालय से होगा, और सरकार किस तरह से इस पर अपना रुख करेगी या किस तरह से काम करेगी